आत्मनः नाश। बोले जो अपना विनाश करने वाले 3 द्वार है, जिससे जीव का अपना नाश होता है, अपनी अवनति होती है, अपनी दुर्गति होती है, अपने को जीव अपने कर्मों से स्वयं को दंड दे रहा है। कितनी बड़ी विचित्र बात है, सोचो जरा। हम स्वयं ऐसे कर्म कर रहे हैं और स्वयं को ही पीड़ा देने के लिए, उसका दंड दूसरों को नहीं, हमें ही मिल रहा है। तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात या मूढ़ता अज्ञानता की बात क्या हो सकती है। नाश में आत्मा न बोले, अपना नाश हम स्वयं कर रहे हैं। काम क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येतम द्वारा। बोले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? नरक के हैं ये 3 द्वार। याद रखना सब ने, कल पूछूंगा और मैं कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार कहाँ के हैं? नरक के हैं। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। बोले जो नरक नहीं जाना चाहते हैं, पहले वो इन द्वारों को ठीक से बंद कर दें। इन द्वारों को ठीक से बंद कर दें जो नरक नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 द्वार है नरक में ले जाने वाले, इस जीव की दुर्गति करने वाले, इसकी अवनति करने वाले, ये 3 द्वार है। काम के अधीन होकर, क्रोध के अधीन होकर, लोभ के अधीन होकर जो भी जीव कर्म करेगा वो नरक का दरवाजा खटखटा रहा है। सोच लो, विचार करो। बैठे हुए आप कथा में हैं, सत्संग में हैं, देखो अपने जीवन को कि हमने काम के अधीन कितने कर्म किए हैं, क्रोध के अधीन हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, लोभ के अधीन हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। वो सारे कर्म हमें नरक में ले जाएंगे, क्योंकि अपने कर्मों का ज्ञान हमें है ना कि नहीं। हमें बचपन से लेकर अभी तक के सारे कर्म पता है कि हमने कब, कहाँ, किस वर्ष में, किस साल में, किस महीने में क्या कर्म किया था, कहाँ के साथ धोखा किया था, किस तरह काम वासना में हम डूब गए थे। काम का मतलब समझते हैं ना? वासना, पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति होने वाली जो वासना है उसको काम कहते हैं, उसका नाम है। काम का खेत का नहीं कह रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, बोले बाबा तो काम ही छुड़ा देगा हमारा, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। काम शब्द का अर्थ है वासना, जो पर पुरुष के प्रति, पर स्त्री के प्रति जो अंदर हमारे अंदर दुर्वासना है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो नरक में ले जाएगी। क्रोध ही हमें नरक में ले जाता है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में हम जो गुस्सा हो जाते हैं, वो क्रोध हमारे, क्रोध जानते हैं हमारे एक दिन का, एक क्षण का क्रोध हमारा 1 महीने का पुण्य खत्म कर देता है। समझ रहे हैं? जो आप थोड़ी बहुत कहीं धूप अगरबत्ती पूजा जप करते भी होंगे ना, एक बार क्रोध आ गया, 1 महीने का पुण्य खत्म। 1 महीने जो आपने जप किया, तप किया, ध्यान पूजा की, एक बार क्रोध आने से वो खत्म हो जाता है। तो फिर बताओ आपको बचा है आपके पास कुछ अकाउंट में? जो आप सोचते हैं ना कि भाई हमने तो बड़ा स्तोहम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाहरम परम। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, पार्षदों ने नाम की महिमा यमदूतों को बताई कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा, कि भगवान का नाम यदि कोई संकेत नहीं बोल रहा है, परिहास में भी बोल रहा है, अथवा तान आलापते समय, गाते समय भी भगवान का नाम आलाप रहा है, तो उसके जो शेष पाप थे उस सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र हो जाता है। शेषाग अघ कहते हैं पाप को,
उसके शेष पाप थे वो सारे पाप नष्ट होकर के जो मतलब एक तो होता है भाव से जपना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? भाव से जप रहे हैं। क्या भाव से जप रहे हैं आप। एक होता है जैसे संकेत में बोल रहे हैं किसी को, कोई रास्ते में खड़ा है, राधे राधे, वृंदावन गए हैं आप लोग, तो वहाँ पर रिक्शा चलता है तो वहाँ क्या बोलते हैं? राधे राधे। वो घंटे नहीं बजाते हैं, साइड नहीं मांगते हो राधे, तो अगला समझ लेता है कि रास्ता मांग रहे हैं। उसको कहते हैं संकेत। क्या संकेत कर रहे हैं? रास्ते का संकेत। क्या इशारा क्या किया था कि रास्ता दो राधे, अथवा किसी को बुला रहे हैं राधे, एक आदमी मुड़ता है किसी को, तो उन्होंने नाम उस व्यक्ति का नहीं लिया, किशोरी जी का नाम लिया राधे। व्यक्ति मुड़ता है, हाथ करते हैं इधर आओ, उसको क्या कहते हैं? सांकेत्यम। पारिहास्यम हुआ। कभी हम परिहास में किसी के लिए बोलते हैं, देखो तो देखो ये बड़ा राम बन रहा है, ये बड़ी सीता बन रही है, बड़ा राम बनता है, बोलते हैं ना, इसको कहते हैं पारिहास्यम। परिहास में बोलते हैं, उपहास में बोलते हैं, राम की तुलना करते हैं, उपमा दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं पारिहास्यम। स्वभाव हेलत में होगा। कभी कभी हम तान अलापते समय राधा कृष्ण ऐसे तान अलापते समय बोलते हैं भगवान का नाम। तो भगवान का नाम ऐसे जो हम गा के नहीं, भाव से नहीं, केवल एक अभ्यास में बोल रहे हैं, उसमें भी हमारे अनेक पाप कट जाते हैं, शेष पाप कट जाते हैं। तो यदि हम भाव से भगवान का नाम बोले तो फिर पाप वहां रह सकते हैं कभी? या काम क्रोध वहां ठहर सकता है? तो कभी नहीं। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई है, नाम की बहुत बड़ी। राम न सके ही नाम गुण गाए। यदि साक्षात भगवान राम भी चाहे ना, तो वो भी नाम की महिमा का गायन नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा नाम की है। वो रोज जो है यमुना वार पार आती थी, यमुना को वार पार करती थी, और अब उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे, और नाव वालों के साथ हमेशा लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी नाव वालों के साथ। उसने जब सुना तो अपने काम के लिए उसने देखा कि भगवान का नाम भवसागर से पार करता है। बोले जो सागर पार कर सकता है वो यमुना पार नहीं करा सकता क्या? उसको विश्वास हो गया नाम कि मैं तो ऐसे ही के साथ जूझती हूँ, लड़ती हूँ नाव वालों के साथ, अब जो है मैं तो कृष्ण नाम को पकड़ूंगी, कृष्ण नाम का जप करूंगी, और अपने रास्ते से, छोटे रास्ते से पार चले जाऊंगी इन नाव वालों से। अब मुझे लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। बड़ी खुश होकर के वहां से चली गई, और उस रास्ते से भी नहीं गई जहाँ नाव मिलती थी, दूसरे रास्ते से गई, और कृष्ण नाम जप करते हुए यमुना पर चलने लगी। ठाकुर जी ने उसके विश्वास को देख करके यमुना को स्थिर कर दिया, और वो यमुना जल के ऊपर पार हो गई। अब वो डेली आती है, डेली जाती है, किसी को कोई पता नहीं कि अब वो इस तरह से आया। उसके मन में एक दिन भाव आया कि जिन व्यास जी ने मेरे को इतना सुंदर मार्ग बताया, मेरे इतने पैसे बचाए, मेरा मन है कि एक दिन उनको मैं अपने घर में भोजन कराऊंगी। गई वो उनके पास, पूछा गाँव वालों से कहाँ रहते हैं व्यास जी, बताया उन्होंने। उनके घर में गए, प्रणाम किया, बोले गुरु जी मैं तो आपकी दासी बन गई हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लें, आपने मेरे को बड़ा ज्ञान दिया, मेरे को बड़ी विपत्ति से बचा लिया,
आपने मेरे को भगवान नाम का जो रहस्य बताया कि भव सागर से पार कर देता है, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा आपने की। और मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ प्रसाद पाने चले, मेरे घर को पवित्र करें। व्यास जी ने सोचा कि चलो भावना है इसकी, चलता हूँ इसके साथ। तो उसके साथ चल दिए। तो व्यास जी उधर जा रहे थे दूसरे तट की तरफ, जिधर नाव इत्यादि साधन मिलते हैं। बोले इधर कहाँ जा रहे हैं गुरु जी आप? बोले इधर ही तो है रास्ता। बोलो नहीं, बोले इधर से नजदीक मेरे घर के थे, वो जिधर से रोज जाते थे उधर चले गए। और तट पर पहुंचे जब, तब व्यास जी ने कहा कि भाई, बोले देवी यहाँ जाएंगे कैसे पार को? यहाँ तो कोई साधन नहीं है, नाव नहीं है। बोले नाव का क्या करना? बोले कैसे क्या करना? बोले पार कैसे जाएंगे? अरे महाराज, बोले आपने तो बताया था कि भगवान का नाम भवसागर से पार करता है, यही तो मैंने नाम पकड़ा, मेरे लिए तो बड़ा सुलभ हो गया वार पार जाना। बोले कैसे? अब व्यास जी घबराने लगे, तो ये पागल तो नहीं है, ये पागल के साथ फंस गया। बोले कैसे पार? बोले मैं तो ऐसे ही जाता। व्यास जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ करके और वो जल पर चलने लगी। व्यास जी घबरा गए जी, ये कोई डाकनी पिशाचनी करनी है जो मेरे को इस तरह से ले जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो आपको सुना रहे हैं उनको वो ज्ञान हो, ज्ञान विश्वास से होता है। किसका कितना बड़ा विश्वास है, वो विश्वास काम करता है। समझ रहे हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपका विश्वास होता है दवा पर कि ये डॉक्टर बढ़िया है, ये जो दवाई देता है इससे आराम मिलता है, इलाज होता है। तो वैसे ही हमारा विश्वास काम करता है हमेशा। तो नाम में भी हमारा विश्वास है। तो वो पार चली गई, वो गुजरी। व्यास जी डूब गए और डूबते डूबते व्यास को खींच रही है, नाम जपो। बोले महाराज नाम जपो महाराज। खींच खींच के व्यास को पार लगी। देखा जो ज्ञान दे रहा था वो तो डूब गया और अज्ञानी जो था वो पार हो गया। तो इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आपके अंदर यदि नाम के प्रति विश्वास है तो नाम भवसागर से पार कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जल को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग भूमि को दिया और एक भाग जो है वो माताओं को दिया। 4 भाग ब्रह्म हत्या किया। जल में जो फैन ऊपर निकलता है ना जल में, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नदियों में, तालाबों में जो फैन होता है उसको हटा करके स्नान करना चाहिए। दूसरा जो वृक्षों से गोंद निकलता है ना, तो ब्रह्म हत्या का स्वरूप होता है। भूमि जो कहीं कहीं ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का रूप होती है। और माताएं जो रजस वाला होती है इसलिए उनको अपवित्र माना जाता है। मैंने कल कहा था कथा इस परसों, इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्रह्म हत्या जो इंद्र को देवताओं को लगी थी, उस ब्रह्म हत्या का पाप जो है वो माताएं भोगती है। इसलिए देवता माताओं से भयभीत रहते हैं। पवित्र नारी से देवता भी डरते हैं, क्योंकि नारी संसार में सबसे अधिक आदरणीय है, क्योंकि उनके देवता भी ऋणी है। इसलिए ब्रह्म जब वो रजस वाला होती है ना स्त्री, तो रजो धर्म में इसीलिए उनको अपवित्र माना जाता है, क्योंकि वो देवताओं का पाप भोगती है। 3-4 दिन जब रजो धर्म में होती है ना, उस टाइम उनको अकेले में रहने का विधान है। ऐसी परिस्थिति में आपको कभी घर में ना भोजन बनाना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका वो ब्रह्म हत्या फिर सबको मिलती है। कई आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, हम तो मानते हैं ये तो शरीर का धर्म है, ये तो ऐसा है, तो इससे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर आपके घर ही बर्बाद होते हैं। पता नहीं जी पति की बुद्धि कैसी हो गई, पत्नी की बुद्धि, बच्चे की बुद्धि क्या हो गई, पहले तो ठीक था पढ़ने में। यदि आप रजो धर्म में बच्चे को भोजन करा रहे हैं, पति को भोजन करा रहे हैं, परिवार में भोजन करा रहे हैं, तो आप पूरे परिवार को ब्रह्म हत्या खिला रहे हैं। समझ रहे हैं?
ब्रह्म हत्या का पाप ले रहे हैं परिवार में। तो इससे सावधान रहो, अपनी बेटियों को भी समझाओ, आगे के लिए भी ये ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। यह आपका माता का धर्म होता है कि अपनी बेटी को भी संस्कार दें, उसे पढ़ाओ, विद्या सारी दो, पर संस्कार भी माँ का धर्म होता है, उसे सही ज्ञान दो। इधर जब पता चला विश्वरूप के पिता त्वष्टा को किसके पुत्र की इंद्र ने हत्या की, इंद्र को मारने के लिए उसने यज्ञ किया। यज्ञ में से बड़ा भयानक विकराल रूप धारण करने वाला वृत्रासुर प्रकट हुआ। उसकी इतनी विशालकाय थी, तीनों लोग ढके, देव लोग उससे देवता भागे उसके भय से नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने उनको कहा कि यदि तुमने इस असुर को मारना है तो इसके लिए तुम्हें जो है दधीचि ऋषि के शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण करना होगा, उसमें मैं प्रवेश पाऊंगा, तब जो है इस जीव का कल्याण, इस दैत्य का अंत हो सकता है और तुम्हें तुम्हारा पद की प्राप्ति हो सकती है। देवता जो है दधीचि ऋषि के पास गए, उनसे अनुनय ने प्रार्थना की। दधीचि ऋषि ने योग द्वारा शरीर का त्याग किया, उनकी हड्डियों से देवताओं ने वज्र का निर्माण किया। उस वज्र में श्री हरि ने प्रवेश किया और इंद्र वज्र लेकर के वृत्रासुर के सामने युद्ध करने गए। युद्ध चलता रहा। वृत्रासुर ने जब वज्र में नारायण के दर्शन किए तब बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की और इंद्र को कहा कि तुम मेरे ऊपर वज्र का प्रहार करो। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य का अंत हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये वृत्रासुर तो असुर था, इसके अंदर ये हरि भक्ति कहाँ से आ गई, शरणागति भाव कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके 1000 रानियां थी लेकिन कोई संतान न थी। अंगिरा ऋषि की कृपा से इसके एक पुत्र हुआ। दूसरी पत्नियों ने, रानियों ने सोतिया ढा के कारण उसको विष पिला दिया जिससे उसकी मृत्यु हुई। राजा बड़ा दुखी हुआ। तब उसे सांत्वना देने के लिए नारद जी और अंगिरा ऋषि वहां आए। उसे जो है उस पुत्र की आत्मा को बुला करके बताया कि देखो, जिस आत्मा के लिए, जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो, उससे पूछो। ध्यान से समझना इस चीज को। जो हम मोह में रोते हैं कि बेटा मर गया, बेटी मर गई, पिता मर गया, माता मर गई, अथवा कोई और मर गया, उसके लिए रो रहे हैं। जरा यहाँ सुनो इस चीज से कि जो आत्मा यहाँ से चली जाती है ना, उस आत्मा को लाया नारद जी ने वापस। बोले जरा जो बेटा था तुम्हारा उससे पूछो। राजा ने कहा कि पुत्र तुम कहाँ हो, किधर चले गए, मैं तुम्हारे बिना बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस आत्मा ने कहा कि हे पिता, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि तुम मेरे किस जन्म के पिता हैं, क्योंकि मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं, असंख्य माता पिता मेरे बन चुके हैं जन्म देने वाले। मेरे तुम किस जन्म के पिता हो मुझे तो ये ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए व्यर्थ में हमें किसी के लिए मोह नहीं करना है। ये शरीर का जिसका जितने दिन का भोग है वो भोगता है और यहाँ से चला जाता है। हमें अपना कल्याण करना है शरीर से, इस साधन से ये हमें ध्यान रखना होता है। राजा चित्रकेतु का अज्ञान दूर हुआ। नारद जी ने उनको अनंत नाम का उपदेश किया। उस नाम का जप करने से चित्रकेतु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक दिन विमान में बैठ करके वो कैलाश की ओर घूमने निकला। वहां जाकर के चित्रकेतु को ने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। आश्चर्य हुआ कि महादेव माता पार्वती को गोद में बैठा करके सनकादि ऋषि सामने बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ये देख करके वो हंसने लगा कि देखो देखो देवादिदेव महादेव क्या अनर्गल कर रहे हैं, कैसे शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ऐसे तो संसार के सामान्य प्राणी भी नहीं करते हैं कि अपनी गोद में स्त्री को बैठा करके ज्ञान सुना रहे हैं।
भगवान शंकर तो चुप रहे, परमात्मा को सहन नहीं हुआ। माँ ने शाप दे दिया कि तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, तेरे अंदर यहाँ दोष दृष्टि है, काम दृष्टि है, इसलिए जाता असुर हो जा। तो वही वृत्रासुर बना। इसके बाद दिति के वंश का वर्णन किया। उसी के साथ यहाँ षष्ठम स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जीवों के प्रति समभाव रखते हैं, सौहार्द भाव रखते हैं। उनके लिए सारा संसार एक समान है। इंद्रस्यार्थे कथम देव्यान अवधि। फिर भगवान जो है देवराज इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? भगवान के व्यवहार में ऐसी विषमता क्यों है? इस तरह का पक्षपात क्यों है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, किसी के साथ भी विषमता का व्यवहार नहीं करते हैं। भगवान तो सबके साथ समभाव करते हैं। उनको जो जिस भाव से, जिस रूप में जैसा भजता है, ठाकुर जी भगवान उनको उसी भाव से, उसी रूप से दर्शन देते हैं, भजते हैं। इसी तरह का प्रश्न है राजन, तुम्हारे पितामह सम्राट युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था, जब वहां राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल की आत्मा जब परमात्मा में समाहित हुई, तब उन्होंने पूछा नारद जी से कि भाई इस दुरात्मा की आत्मा परमात्मा कृष्ण में कैसे समाहित हो गई? ये तो पापी था, आदमी था। तब जो है नारद जी ने सम्राट युधिष्ठिर को बताया कि ये जो शिशुपाल और बंधुवक्र है, ये पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण, इनको मारने के लिए भगवान ने राम रूप में अवतार ग्रहण किया था। इससे पूर्व जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। उन्हें मारने के लिए, हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने वराह रूप में अवतार ग्रहण किया, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सम्राट युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, पिता और पुत्र के बीच में क्यों तनाव हो गया? किस कारण से झगड़ा हुआ? क्यों पिता को मारने के लिए परमात्मा को अवतार ग्रहण करना पड़ा? तब नारद जी ने कहा कि जिस समय
भगवान ने वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। उस समय पूरे असुरकुल में कोलाहल छा गया, शोक छा गया, दुखी हो गए सब। तब उनको सांत्वना देने के लिए हिरण्यकशिपु ने बोला, हे देवतियों, तुम लेश मात्र भी शोक मत करो, भयभीत मत हो। इन देवताओं को दंड देने के लिए मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूँ, और ब्रह्मा के समान जब दिव्य शक्तियों को प्राप्त करूंगा तभी लौट कर आऊंगा, और इन देवताओं को मैं दंडित करूंगा। तुम जो है निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर के हिरण्यकशिपु वहां से मंदराचल पर्वत पर चला गया, और उसने वहां पर ब्रह्मा जी की बड़ी भव्य तपस्या की, सहस्रों वर्ष तक तप किया, अपने शरीर को गला दिया था उसने तप करके। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब जो है हिरण्यकशिपु ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूँ, ऐसा वरदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे प्रभु ऐसा वरदान दो, न मेरी मृत्यु दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न मनुष्य मुझे मार सके, न देवता मुझे मार सके, न दानव मुझे मार सके, न मानव मुझे मार सके। इस तरह से उसने हर प्रकार से अपने को सुरक्षित कर लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब शक्ति प्राप्त करके जो है वहां से लौटा हिरण्यकशिपु। उसने सबसे पहले जिससे देवताओं को बल मिलता है, मैंने भी बताया था ना आपको कि देवताओं को कहाँ से बल मिलता है, यज्ञ है, दान है, पुण्य है, ये सारे साधन उसने समाप्त कर दिए। जितने संत थे, ब्राह्मण थे, उन सबको कारागार में, स्त्रियां थी कारागार में डाल दिया, यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, और सारे संसार में घोषणा कर दी कि कोई भी अब हरि का नाम नहीं लेगा, देवताओं का नाम नहीं लेगा, सबका भगवान मैं हूँ, मेरा भजन करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरी जयकार करेंगे, मेरे अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई भी किसी का भगवान नहीं है, मैं ही सबका भगवान हूँ। तीनों लोगों पर वो राज्य करने लगा। उसके भय से धरती भी बिना जोते हुए अन्न और धन देने लगी। इतना भय उसने बना दिया। देवता सेवा करने के लिए उसके सामने खड़े रहते थे। इस तरह से उसके अत्याचार को देख करके देवता गौरूपी धरती को लेकर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। तब भगवान नारायण ने कहा कि जब ये अपने पुत्र प्रहलाद मेरे भक्त की उपेक्षा करेगा, उपहास करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, उसे पीड़ा देगा, तब मैं इसे मारने के लिए अवतार लूंगा। हे देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ। देवता वहां से लौट गए। इधर जो है कयादा ने सुंदर बाला को जन्म दिया, उसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद व्यक्ति शब्द धातु है। इस धातु से प्रहलाद शब्द प्रसर्ग लगा हुआ है। प्रकृष्ट रूपेण आह्लादयति, आच्छादयति, आनंदयति त्रैलोकम स्वभक्त्या, जो अपनी भक्ति से तीनों लोगों को आनंदित कर दे, प्रमोदित कर दे, प्रभावित कर दे, जिसे प्रहलाद कहते हैं। जन्मते ही जिसके अंदर बड़ी ब्रह्मण्यता थी, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर भाव था, सबके प्रति सौहार्द भाव था, गुरुजनों का आदर मान करता था, आत्मरूप में वो सबको देखता था। इस तरह से वो सबके प्रिय थे और सबसे प्रेम करते थे। गुरुजनों के पास विद्या ग्रहण करने के लिए प्रहलाद को भेजा। वहां पर उसने सारी विद्याएं प्राप्त की। विद्या प्राप्त करके जब लौटा, पिता ने पूछा कि तुम्हें कौन सा पाठ याद है, क्या तुमने तैयार किया है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो 9 पाठ बड़े अच्छे से याद किए हुए हैं, आप भी सुनेंगे अथवा संसार का कोई भी प्राणी 9 पाठ करेगा, उनमें से एक भी कर लेगा, उसका कल्याण मंगल हो जाएगा, तो कभी असफल नहीं हो सकता है जीवन में। बोले ऐसे कौन से पाठ है तेने याद किए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
हे पिताश्री, जो भगवान श्री हरि के कथा का, सत्संग का निरंतर श्रवण करेंगे, उससे उनका जीवन जो है कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकता। श्रवण की भक्ति से जो है भीतर चेतना रहती है, जागृति रहती है, ज्योति रहती है। इसलिए जीव जो है कभी भी अज्ञान के अंधकार में सो नहीं सकता है, इसलिए वो पाप कर्म कर नहीं सकता है। दूसरी भक्ति जो है कीर्तन भक्ति है, जो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, नाम स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, कीर्तन करते करते उनके आसपास कभी भी पाप नहीं आ सकता है, हिंसा की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, उनकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। ये प्रभु नाम का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं और जो मन से हमेशा भगवान की जो कथा सुनी हुई है उसका स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उनकी आत्मा हमेशा हृदय पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। और जो अपने शरीर से, हाथों से निरंतर भगवान की चरणों की सेवा करते रहते हैं, ये चौथी भक्ति है। पहली है श्रवण, दूसरी है कीर्तन, तीसरी है स्मरण, चौथी है पाद सेवन। क्या है? पाद सेवन। ये भगवान के चरण कमलों का सेवन करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उनका मन हमेशा प्रभु चरणों में लगा रहता है। पाद सेवन। पांचवी है अर्चन, छठी है बंधन, सातवीं है दास्य भाव, आठवीं है सख्य भाव, नौवीं है आत्मसमर्पण। तो जिसको याद हो उससे पूछ लेना, और सबको याद होना चाहिए करके लिए, ठीक है ना? कम से कम एक बात तो याद रहे कि 9 भक्ति है भागवत जी में। हिरण्यकशिपु को जब लौटा भक्ति सुनाई तो हिरण्यकशिपु जो है आग बबूला हो गया कि मेरे पुत्र को ये गलत विद्या किसने दे दी। गुरुजनों को बुलाया, हे पुत्र बता इनमें से किसने तेरे को ये पढ़ाया है, किसने सिखाया है। प्रहलाद जी हंसने लगे। मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपत्तेत गृहप्रदानां पदांत गोभिर विशतां तिमस्रम पुनः पुनः चरित चरणमाना। हे पिताश्री, भगवान श्री कृष्ण की जो ये भक्ति है, उनके प्रति ऐसी मति का होना, ये किसी के द्वारा जो संसार में विषय भोग में लुप्त प्राणी हैं, जो संसार के विषयों में डूबे हुए हैं, विषयों का विष का पान कर रहे हैं, ऐसे प्राणियों के संग करने से, उनके उपदेश निर्देश से जो है भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती है। समझ रहे हैं ना कि हमें जो भक्ति नहीं मिल रही है तो हम कहीं गलत जगह, जब कथा सुन ली, कितनी सुन ली आप लोगों ने? सुन रहे हैं ना कथा? कितनी कथाएं सुन ली? भक्ति आई आपके पास? बताओ। तो ये प्रहलाद जी खुद कह रहे हैं, मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपत्तेत गृहप्रदानां। पूरे जो संसार के प्रपंच में, माया में, विषयों में खुद डूबे हुए हैं, और वो हमें ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, निर्देश देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तो हमें ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। हमारे अंदर वो भक्ति, वो प्रीति कभी नहीं जग सकती है। तो इसलिए ये ज्ञान जो है पिताश्री, भगवान के जो अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके द्वारा जब उनका हम संग करते हैं, तब ये भक्ति मिलती है, तब ये मति मिलती है, तब ये वैराग्य होता है, तब ये ज्ञान होता है, तब इन चीजों को हम समझ सकते हैं। प्रहलाद के मुख से जब ये सुना, हिरण्यकशिपु ने क्रोध से पटक लिया प्रहलाद को, आदेश दे दिया सैनिकों को कि इसे अभी इसी जगह लेकर के मृत्यु दंड दे दो। इसको बड़ा भयानक रोग हो गया है। ये भक्ति का रोग ऐसा है, जब लग जाता है तो ये फैलने वाला रोग है, कहीं दूसरों को ना ये रोग लग जाए, इसलिए इसे
तुरंत मार डाला। सैनिकों ने आज्ञा पालन की, वन में प्रहलाद को ले गए और प्रहलाद के सिर में जैसे ही तलवार चलाना चाह रहे हैं सैनिक, प्रहलाद ने जो है भगवान नारायण का स्मरण किया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस तरह प्रहलाद जो है नारायण का नाम जप करने लगे। तलवार गर्दन में वार पार हो गई, त्रिशूल छाती में वार पार हो गया। आश्चर्य हुआ, सारे शस्त्रों का प्रयोग किया, प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। ऊंचे पर्वत से गिराया, बड़ी बड़ी शिलाओं के नीचे दबाया, जहरीले सर्पों से डसवाया। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि तेरे को आग नहीं जलाएगी, अग्नि तेरे को जला नहीं सकती है। होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बैठाया और चारों तरफ से आग लगा दी। ब्रह्मा का वरदान फेल हो गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह नाम की महिमा है, समझ रहे हैं? प्रहलाद जी को नाम पर विश्वास था कि ये नारायण का जो नाम है ये अग्नि से भी बचाता है, विष से। विद्यालय के लिए उस टाइम उसने देखा कि ये घड़ा बनाने वाली कुमारी के यहाँ जो है आग लगी हुई है और वो माला लेकर के बाहर बैठी हुई है, उधर आग जल रही थी। प्रहलाद जी ने बालक बुद्धि से पूछा कि हे माता, आप क्या कर रही है? ये माला क्यों ले रखी है आपने? ये किसका जप कर रही है आप? किसका नाम ले रही है? ये हरि कौन है? क्यों जप रही है इसका नाम? कौन है ये? उसने कहा कि मेरे से हे पुत्र बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जो घड़े बनाए थे उन घड़ों के बीच में एक बिल्ली ने जो है बच्चों को जन्म दिया था। क्या किया था? घड़ों के बीच में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था और मैं उन बच्चों को निकालना भूल गई और मैंने उन घड़ों को आंवले में डाल दिया। कहाँ डाल? मैं उन बच्चों की सुरक्षा के लिए हरि नाम का जप कर रही हूँ। किसके लिए? बोले उन बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं नाम जप कर रही हूँ। बोले ये बच जाएंगे आग से? बोले नाम जप करने से हाँ, बोले बच जाएंगे। ये प्रहलाद ने बचपन में देखा, विद्यालय को गया, यही चिंतन रहा आज पूरे दिन भर कि उन बच्चों का क्या होगा, क्या वो माता बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। स्कूल में पूरे दिन भर प्रहलाद जी के यही चिंतन रहा। जल्दी जब जैसे क्लास से छुट्टी हुई, दौड़ता हुआ प्रहलाद उस माता के पास आया। माता माता क्या हुआ उन बच्चों का? बच गए वो बच्चे कि नहीं बचे? तब वो बिल्ली के बच्चे जिंदे जो है उस माता ने प्रहलाद जी को दिखाए। प्रहलाद का विश्वास जो किया नाम के प्रति, ये नाम में बड़ी शक्ति है। उसी दिन से प्रहलाद प्रभु का नाम जपने लगे, हरि का स्मरण करने लगे। तो आज उनके अंदर ये विश्वास बना था। होलिका में आग लग गई, ब्रह्मा का वरदान फेल हो गया, पर प्रभु के नाम की महिमा इतनी रही कि अग्नि ठंडी पड़ गई, प्रहलाद को न जला पाया। इसलिए जो आपको ये नाम मिला हुआ है कृष्ण नाम, हरि नाम, इसको रोज जपो घर में आप। ये छोटी शक्ति नहीं है, इससे आपके बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर हो जाएगी। आपके घर में हर तरह से शांति होगी और परम धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम ही हमें यहाँ से पार करेगा। असफल रहे, पुनः गुरुजनों के पास प्रहलाद को भेज दिया। वहां पर अब प्रहलाद अपने सखाओं को भी हरि नाम की महिमा सुनाने लगे, कीर्तन गाने लगे। अब हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद के सामने गया कि हे दुष्ट, हे मंदमती, तूने मेरे अतिरिक्त किसी और को नारायण कहा है, भगवान कहा है, स्वामी कहा है, ईश्वर कहा है। कहाँ है तेरा प्रभु? बता मुझे। मदन्यो जगदीश्वर क्वांसो यदि सर्वत्र तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। यद्वया मंदभाग्योक्तो, हे मंद बुद्धि, तेने मेरे अतिरिक्त जो किसी और को भगवान कहा है, बता कहाँ है तेरा कृष्ण, परमेश्वर परमात्मा, मुझे बता।
प्रहलाद जी हंसने लगे। पिताश्री आप गलत पूछ रहे हैं, ये पूछिए कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है, वो तो उनका कहीं भी अभाव नहीं है। तो यदि सा सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते, मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहे भगवान? बोले पिताजी आपको कहाँ से दिखेंगे, आपके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, इस अहंकार के कारण, पर्दे के कारण आपको मेरे प्रभु नहीं दिख रहे हैं। भक्त की दृष्टि से देखो, भाव की दृष्टि से देखो, सत्य की दृष्टि से देखो, आपको परमात्मा दिख जाएंगे। क्या बोले तेरे भगवान इसमें है? हाँ बोले है। जैसे ही प्रहलाद ने हाँ की, हिरण्यकशिपु ने मुष्टि का प्रहार स्तंभ के ऊपर किया, खंभे के 2 टुकड़े हो गए, उसमें से भगवान ने बड़ा विकराल रूप धारण किया। बोलिए नृसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु पहले भयभीत हुआ कि ये क्या है, कौन प्रकट हुआ। तब सोचने लगा मेरे को तो ब्रह्मा जी से वरदान मिले, ये मेरा क्या कर लेगा। उसके उनके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ बढ़ता है। भगवान कुछ देर के लिए खेल खेलते रहे। जैसे ही सायंकाल हुआ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को सामान्य बालक की तरह उठा दिया, जैसे गरुड़ सर्प को उठा लेते हैं, और देहली पर ले गए। तब सारे वरदान स्मरण कराए कि तुझे दिन में मारा जा रहा है कि रात्रि में। न उस टाइम दिन था, न रात्रि थी, सायंकाल का समय था, संध्या का। और तुझे मारने वाला देवता है, दानव है कि मानव है? न देवता था, न दानव था, न मानव था। भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था, न कोई पशु पक्षी था। सारे वरदान स्मरण कराए, फिर उसकी छाती को विदीर्ण किया और लहू का पान किया। अपने गले में हिरण्यकशिपु की आंतों को माला बना करके धारण किया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, स्तुति की, तब भी शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी ने, भगवान रुद्र ने स्तुति की, तब भी शांत नहीं हुए। अंत में जब प्रहलाद जी ने स्तुति की, तब भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, चुंबन किया भगवान ने उनका कि मुझे आने में देर हुई पुत्र, इस दुष्ट ने तुझे बड़े कष्ट दिए, बड़ी पीड़ा दी। मेरा नाम लेने के कारण तुझे कितने कष्ट झेलने पड़े। हे पुत्र मुझे क्षमा करना, मैं तेरी इस भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे अब कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि आशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शव, हे प्रभु यदि मेरे भीतर कोई कामना आपको दिख रही है, आप तो दिव्य दृष्टि वाला हैं, तो आप उस कामना के बीज को जला करके राख कर दीजिए, मुझे निष्काम कर दीजिए, बस यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि हे पुत्र तुम तो भेदा से पूर्ण रूप से निष्काम हो, परंतु फिर भी मेरी देने की इच्छा है, तुम राज्य करो। प्रहलाद जी को भगवान ने एक कंठ का राज्य सौंपा, इस सारे संसार का। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु आप जो है मेरे पिता का उद्धार करें, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का कल्याण करना, उद्धार करना। इसने आपकी बड़ी निंदा की है, अपमान किया है, तिरस्कार किया है, आपके लिए बड़े अनर्गल वचन कहे हैं, इसलिए आप इसका उद्धार करें। तब जो है भगवान ने कहा कि त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुल पावन। हे पुत्र तुम्हारे जैसा निष्काम भक्ति वाला निष्पाप भक्त जिस घर में जन्म लेता है उसकी जो है त्रिसप्तभि 7 को 3 बार करो तो 21 पीढ़ियां कर जाती है। जिस कुल में तुम्हारे जैसा त्यागी विरक्त भक्त जन्म लेता है, तुम्हें पिता की चिंता नहीं है। इसके बाद जो है भगवान ने प्रहलाद जी को बड़ा सुंदर ज्ञान
राजधर्म का किया और भगवान अंतर ध्यान हुए। वंश का वर्णन तो आपने विस्तार से सुनाया, अब मुझे अन्य मनुओं की कथा आप सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, दूसरे मनु जो है स्वरोचिष हुए। इस मनवंतर में भगवान ने विभु रूप में अवतार ग्रहण किया। तीसरे मनु उत्तम हुए। इस मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन के रूप में अवतार ग्रहण किया और असुरों का संहार किया। चौथे मनु जो है तामस हुए। इस मनवंतर में भगवान ने हरिवेद्या ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप में अवतार ग्रहण किया और ग्रह से गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य प्रति पाठ करते हैं, मृत्यु के समय उन्हें परमात्मा का स्मरण होता है, हरि स्मरण होता है। ऐसी महिमा गजेंद्र मोक्ष की है। पांचवें मनु रेवत हुए। इस मनवंतर में भगवान ने वैकुंठ रूप में अवतार ग्रहण किया। छठे से पुनः मथुरा गए, कंस का संहार किया और फिर जो है भगवान संदीपनी मुनि के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गए। वहां से लौट करके आए, द्वारिका का निर्माण किया, गौरव पांडवों का युद्ध किया और फिर जो है भगवान अपना धाम हो गए। इसी के साथ यह नौ स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथितो वंशविस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश का, चंद्र वंश का बड़े विस्तार से वर्णन सुनाया, परंतु जिस भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं बैठा था, ललायत था, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को तो आपने एक मिनट में बोल बोल कर दिया। जिनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जो है ललायत रहते हैं, आप कृपा करके उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र मुझे सुनाया। आपने मुझे बताया कि उनका जन्म मथुरा में हुआ था, वो गोकुल क्यों आए, गोकुल से वृंदावन क्यों आए, उन्होंने वहाँ क्या क्या लीला की और फिर उन्होंने अपने मामा को क्यों मारा, पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के पास गए, क्या क्या उनकी लीला कथाएं थी, आप सारे चरित्र मुझे सुनाए। जो मैंने पूछे हैं वो तो सुनाए, जो आप इसके अतिरिक्त और भी जानते हैं वो सारे चरित्र में कृष्ण के सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण ही जीवन का सार है, यही मैं अब समझ पाया हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपको आज 4 दिन हो गए हैं कथा श्रवण करते हुए, आपने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। देखा ना, जब मुक्ति की इच्छा होती है ना, वहाँ भूख और प्यास, आपने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। यह है असली श्रद्धा। जिनको मुक्ति की इच्छा होती है, फिर उनका अन्न छूट जाता है और उनकी निद्रा छूट जाती है, उनकी प्यास मिट जाती है। आपसे तो यहाँ मौन नहीं रह जाता है। कथा सुनते हुए भोजन भी दे रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, आपके लिए प्रसाद भी बन रहा है, मौन रहो थोड़ा। इतना भी कंट्रोल नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा परीक्षित ने कहा कि नैशांति दुस्साह क्षमाम त्यक्तोदमपि बाधते दिवंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथा। हे भगवान, नैशांति दुस्साह क्षमा, जो अत्यंत दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, असहनीय जो ये भूख और प्यास है, जिसके कारण मेरे से संत का अपराध हो गया था, जीव हिंसा करता है, पाप करता है, चोरी करता है, इस पेट के कारण, इस भूख के कारण आज मुझे ये भूख नहीं सता रही है, प्यास नहीं सता रही है, ये पीड़ा नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथा। क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से जो हूँ,
भगवान श्री हरि की अमृतमयी कथा का पाठ कर रहा हूँ। इससे मेरी भूख मिट गई है, प्यास मिट गई है। अब तो मेरी एक ही प्यास है कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। राजा परीक्षित की इस भावना को देख करके सुखदेव जी महाराज जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, जब धरती पर बड़ा अत्याचार होने लगा, बड़े पाप होने लगे, बड़ा अधर्म होने लगा, चारों तरफ हाय हाय हिंसा होने लगी, तब धरती को रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो, यहाँ पाप बढ़ गया है। देवता लोगों की धरती को लेकर वहां से जो है क्षीर सागर पर पहुंचते हैं। सारे ब्रह्मा इत्यादि देवता क्षीर सागर पर भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने आकाशवाणी की कि हे देवताओं, मैं अति शीघ्र ही ब्रज में अवतार ग्रहण करने वाला हूँ। तुम सब भी मेरी उस अवतार में, लीला में सहयोग करने के लिए अवतार ग्रहण करो और उस तब मैं इस धरती के भार को दूर करूंगा, सारे पाप को दूर करूंगा, असुरों का संहार करूंगा। तुम जो है अब निश्चिंत हो जाओ। वहां से देवता गौरों की धरती बड़े प्रसन्न होकर के लौटे। इधर ब्रज में देवता अवतार ग्रहण करने लगे और मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उनका पुत्र कंस जो बड़ा दुराचारी था, हिंसक प्रवृत्ति का था, उसने प्रजाजनों को प्रसन्न करने के लिए बड़ा नाटक किया देवकी के विवाह में कि मैं स्वयं देवकी को विदा करने के लिए रथ चलाऊंगा, घोड़ों को हाँकूंगा, बहुत सारा दान दिया। देवताओं ने देखा कि देखो इस पापी ने कितना आडंबर रचा हुआ है, कितनी भूख इसके अंदर है राजा बनने की। तब उन्होंने कहा आकाशवाणी के द्वारा कि हे मंदमती कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से रथ पर बैठा करके ले जा रहा है, इसी देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, आकाशवाणी को श्रवण किया, अब सारी श्रद्धा, सारी भक्ति, सारा प्रेम, सारी आत्मीयता चली गई। अब जो है केश से पकड़ लिया देवकी को, खींच लिया रथ से नीचे, तलवार ले ली हाथ और मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो, मृत्युर्जन्मता देहेन सहजायते, जब जिसका जन्म हुआ है देह के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तुम जैसा वीर पुरुष की स्त्री पर हाथ उठा रहा, तुम्हें लज्जा नहीं आता? तब जो है वसुदेव ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया पर कंस ने नहीं माना। वसुदेव ने देखा कि अब युक्ति से काम करना चाहिए, बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं देना। बोले नहीं, भय इसकी संतान से, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी जितनी संतानें होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे, उनके वचन पर कंस ने विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया। पहली संतान हुई पुत्र रत्न की, कंस के पास देख करके चले गए वसुदेव। कंस को दया आई, इससे तो मुझे कोई भय नहीं है। नारद जी ने आकर के वहां पर कंस को समझाया कि तुझे देवताओं की गणना का ज्ञान नहीं है, देवताओं की गणना उल्टी होती है, जिसको तू पहला समझ रहा है 8वां भी हो सकता है। इतना कहकर नारद जी तो चले गए। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। उनके सामने उनकी संतान मारी, एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। 7वें का संकर्षण करके योग माया ने रोहिणी जी के उदर में स्थापित किया। रोहिणी जी ने बलदेव को जन्म दिया, बलराम जी को। और इधर जो है माया तो स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में आ गई और स्वयं नारायण जो है देवकी मैया के गर्भ में आया। देवताओं ने भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की। अब माता देवकी जो पहले भयभीत रहती थी, उनका भय दूर हो गया, क्योंकि उनके गर्भ में नारायण आए हुए हैं। उनका मन बड़ा भजन में लग रहा है। 9 महीने व्यतीत हो गए। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि
रोहिणी नक्षत्र ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अवतार लेते ही भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। वसुदेव और देवकी ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ा उग्र तप किया था, उस तप के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ। तुम्हें जिस दुष्ट कंस से यदि भय है तो मुझे यहाँ से गोकुल भेज दो और वहाँ जो कन्या है उसको तुम लेकर के आना। इस तरह भगवान ने वसुदेव और देवकी को युक्ति बताई। स्वयं बालक हो गए। माँ देवकी ने उनको दुग्ध पान कराया। वसुदेव जी ने अपने वस्त्र को चीर करके ठाकुर जी को वस्त्र में लपेट लिया, सूप में रखा। जैसे ही सूप को सिर पर लिया उनके सारी बेड़ियां खुल गई, सारे द्वार खुल गए साधु के साथ। सारे जितने सैनिक सुरक्षा में थे सबको प्रगाढ़ निद्रा आ गई। वसुदेव जी वहां से चलने लगे। शेष भगवान उनके पीछे जो है फन बना करके साथ साथ में चलने लगे। मंद मंद वर्षा होने लगी और यमुना में जब वसुदेव पहुंचे, भाद्र मास की यमुना बड़ा विकराल रूप धारण करके बह रही है। जैसे यमुना में उतरते हैं वसुदेव जी, गले तक यमुना जल आ गया। तब ठाकुर जी ने अपने चरण बाहर निकाले। जैसे यमुना ने चरणों का स्पर्श किया, घुटने तक यमुना जी आ गई और फिर शीघ्र वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में जो है योग माया के प्रभाव से गोकुलवासी अचेत पड़े हुए हैं सबके सब, किसी को होश नहीं है। नंदराय जी के महल में गए, वहां पर देखा तो यशोदा मैया अचेत सोई हुई है और वहां बड़ी सुंदर दिव्य कन्या है। ठाकुर जी को वहां पर रख करके वसुदेव जी जो है उस कन्या को लेकर अति शीघ्र जो है वहां से मथुरा पहुंच गए। जैसे कारागार में प्रवेश किया, सारे द्वार बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। अब कन्या ने जो है रोदन प्रारंभ किया। कन्या के रोते ही सैनिक जगे कि जन्म ले लिया, बालक ने जन्म ले लिया। सीधा कंस के पास रात्रि में संदेश पहुंच गया। उसी समय कंस दौड़ा दौड़ा आया। ये तो 8वां पुत्र है, 8वीं संतान है, इसे तो तुरंत मार देना चाहिए। जैसे कंस आया, देखा तो वहां पर कन्या है। देख करके आश्चर्य हुआ कि देव वाणी भी झूठी होगी, हो सकता है मेरे साथ कोई छल हो रहा हो, इसे भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ में जैसे कन्या को लिया और कन्या आकाश में चली गई, अष्टभुजाधारी हो गई। और भगवती ने कहा, अरे मंदमती कंस, तू व्यर्थ में इन बालकों की हत्या क्यों कर रहा है? तुझे मारने वाला तो यत्र पुत्र जन्म ले चुका है, अवतार ले चुका है। व्यर्थ में इन बालकों की हत्या मत कर। अब कंस को बड़ी ग्लानि हुई। देवकी जी से, वसुदेव जी से क्षमा याचना करने लगा। वसुदेव और देवकी ने क्षमा कर दिया, उनको कारागार से मुक्त कर दिया कंस ने। इधर रात्रि में जो है गोकुल में सब लोग सोए हुए हैं। सबसे पहले सुबह नंद बाबा जगे। जगते ही गौशाला की ओर गए, चिंतन कर रहे हैं कि पता नहीं लाला जन्म लेगा कि लाली जन्म लेगी। ऐसे भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। इसी बीच में सुनंदा जगती है। जग करके सुनंदा जैसे बाहर आई, देखा गवाक्ष से, तो उसने नीलमणि के समान सुंदर लाला का जब दर्शन किया। देख करके फूले नहीं समाई, हर्षित होकर उछलती हुई कूदती हुई सीधी गौशाला में पहुंची। बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को, भैया बधाई हो आपको। नंद बाबा पूछने लगे कि काहे बात की बधाई मिली? बोले आप जो है अब बाबा हो गए हैं, आपके नीलमणि के समान सुंदर लाला ने जन्म लिया है, मैं आपसे बधाई चाहती हूँ। नंद बाबा के अश्रु आ गए कि तूने बहन आज वृद्धावस्था में जो मुझे समाचार दिया है, इसके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तिजोरी की चाबियां दे दी सुनंदा के हाथ में, और तू जो रतन ले जाना चाहती है ले जा। तूने मुझे जो समाचार दिया है ये अति आनंद देने वाला है। तब ब्राह्मणों को बुलाया और
दान का संकल्प लिया, गोदान का संकल्प लिया, भूमिदान का संकल्प लिया और वहाँ पर फिर उन्होंने ठाकुर जी की पूजा की। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने वेद वचनों के द्वारा ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया, पूजा की और ब्रजवासियों को जब ये ज्ञात हुआ कि नंद राय जी के यहाँ लाला ने जन्म लिया है, सारे ब्रजवासी जो है वहाँ आकर के बधाइयाँ देने आते हैं और नंद बाबा को, मैया को बधाई देते हैं और लेते भी है। तो आप सबने जो है हमारे साथ, पहले मैं बोलूँगा, पीछे आपने बधाई बोलना। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा के प्यारे की जय, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आइए हम ठाकुर जी के जन्म में बधाई गाते हैं, सभी प्रेम से भाव से।
सभी लोगों से निवेदन कि धक्का मुक्की कोई ना करे, लाइन से आए, पंक्तिबद्ध आए, भजन करते हुए बड़े आराम से लेते हुए। सभी लोग आरती प्रसाद लेते रहेंगे। आइए एक बार भगवान के चरणों में हम एक बहुत ही पावन भजन है, हम आप 2 लाइन सुनते हुए चलेंगे। आइए 2 लाइन एक बहुत ही पावन भजन सुनते हुए सभी लोग अपने घर को जाते हैं। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग। आप सभी के समक्ष गुरुदेव महाराज जी का आगमन हो रहा है। जो भी बैठे हैं आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के महाराज जी को सम्मान करेंगे। जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ वेदव्यास पूजनं महा। ॐ नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सज्जनभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोदेतु अस्मास्तु दत्ताः। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् शोधन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधु बोल सदग्रंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ जलेन शीतले करणं पुष्पे देवतादिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनं माराटिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानास
सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगताधारहेतवे साष्टाङ्गेयं प्रणामस्तु दैरत्येन मया कृता वृंदावन बिहारी लाल की जय वेद व्यास भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री भक्त आप अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है कि जब कथा प्रारंभ हो जाती है उस कथा के बीच